विधानसभा चुनाव की हार और नीतिगत मतभेद के बाद जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी सियासी सफर से नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर आरजेडी में न जाने की कसम खाई और अब उनका पूरा ध्यान अपने संगठन जनशक्ति जनता दल को मजबूत करने और नए चुनावी रणनीति पर है। आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। दरअसल जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि आरजेडी में वापस नहीं लौटेंगे। तेज प्रताप ने यह भी संकेत दिए कि राजनीतिक सफलता उन्हीं को मिलती है जो कृष्ण और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दरअसल उन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार को महत्वपूर्ण सीख बताया और तेजस्वी यादव पर इशारों में कटाक्ष किया। उनका कहना था जो कृष्ण के साथ नहीं होता है उसका हाल यही होता है। चुनाव में जीत उन्हीं को मिलती है जो सही मार्ग पर चलते हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन जनशक्ति जनता दल के विस्तार पर भी जोर दिया। उनका ध्यान अब पार्टी को मजबूत करने और बंगाल और यूपी में चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने पर है। इसके साथ ही उन्होंने 13 जनवरी को चूड़ा दही भोज आयोजित करने की जानकारी दी। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का गंभीर मुद्दा है। उन्होंने 10 सर्कुलर रोड आवास के खाली होने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब 10 सर्कुलर रोड खाली होने वाला है, अब अपने अपने घर सब लौट जाएंगे। आरजेडी से अलग होने की वजहों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतिगत और राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी बनाई। सीमित संसाधनों के बावजूद 2025 विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। अब उनका पूरा फोकस नई सियासी राह और संगठन को मजबूत करने पर है। तेज प्रताप यादव ने अपने सियासी सफर और नई योजनाओं पर खुलकर बात की। आरजेडी को अलविदा कहने के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल को मजबूती देने, नई चुनौती अभियान तैयार करने और समाज में सशक्त पहचान बनाने पर फोकस किया। उनका कहना है कि राजनीति में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही मार्ग और सिद्धांतों पर चलते हैं। उन्होंने अपने अनुभव और नई रणनीति से ये साफ कर दिया है कि अब उनका रास्ता स्पष्ट है और उनका उद्देश्य अपने संगठन और राजनीतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। दोस्तों, ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।